दो थे, नाम भूल गया, एक तो भोरा था एक खुश था। लेक्चर देखे बच्चा? जल्दी बोलो। बोलेंगे नहीं? अरे बोलो मतलब लिखो यार। अरे लेक्चर देखे क्या? हाँ डन सर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और वो कहाँ है दूसरा वाला? दूसरा कुठे है? खुश? खुश हो गया क्या वो ज़्यादा ही? चलो पता नहीं। तो पढ़ाई शुरू करते हैं भाई। हमारा मार्कर कहाँ है? ठीक है। तो भाई डिफरेंशिएशन करो रूट एक्स प्लस 1/√x का। सॉरी, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करो रूट एक्स प्लस 1/√x का, जल्दी। कोई नया भी है क्या आज? बाकी सब तो पुरानी ही है। ये खुश बाटी बेटा प्रेजेंट तो है पर जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, निपटू मैं इससे। तो इससे ऐश्वर्या से बात करते हैं। मैडम एक बार कनेक्ट करें। ऐश्वर्या। अच्छा ऐश्वर्या, अपना माइक अनम्यूट करो बेटा। हाँ बेटा, नाम तो पढ़ लिया। कौन से स्कूल से हैं? कितने % बने 10th में? और तेरी तो खुदा का खौफ नहीं है आपको? खुदा का खौफ नहीं है, भगवान का डर नहीं है आपको? इतने सारे % कहाँ लेके जाएंगे हैं? कुछ हम जैसे गरीबों में बांट दिया करो। नहीं चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बधाई आपको। हमारी मिठाई, मेहनत बच्चे करते हैं, मिठाई हम लोग खाते हैं। हेलो, मिठाई के नाम पे गायब हो गई तो हमारी मिठाई। अरे ये अग्रवाल लोग कंजूस होते हैं। अरे कहने में क्या जाता है, कौन से मिल रहे हैं यार, जब ऑफलाइन शुरू होगा तब मिलेंगे। तब तक किसको याद रहता है मिठाई मांगी थी नहीं मांगी थी? बोलने में क्या जाता है। चलो खैर, 11th में कुछ पढ़ा है आपने या बिल्कुल एकदम नए सीधे साट उठ के आए हैं? डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा? ओके, तो आप इस क्लास के साथ अगर मतलब बराबर चलना चाहते हैं तो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मेरे, मैं बता दूंगा आपको, वो एक बार देख लेना, समझ में आ जाए ठीक, नहीं आया तो मुझसे बात करना कि सर क्या करें समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अभी संडे का टाइम आप देख लीजिए, मतलब 2-3 लेक्चर हो गए अपने, तो अगर हो जाए, अगर रिकॉर्डेड से काम चल जाए तब तो बढ़िया, अपन इन लाइन होंगे। आज का लेक्चर अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मतलब कम ही समझ में आएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, है ना। ओके, और कोई नया है क्या भाई? है तो यस टाइप करो। अभिमन्यु सिंह राठौड़, ये तो तेरे लिए बच्चों वाले सवाल है यार, तेरे को क्या बोलूं। ओके, नमन नमन, नमन क्या लिखा है तूने? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। हाँ वो मुझे लग गया। ठीक है ठीक है,
बस ये दो ही हैं क्या? बाकी लोग मुझे लगता है वो जो कल मैंने बोला था जल्दी जल्दी चलेंगे वैसा कुछ होने वाला है नहीं। नहीं 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 नहीं। देखो भाई बच्चों, बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर्स निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो जो भी अपन डिफरेंशिएशन करते हो न्यूमरेटर में ले जाके करते हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 अपॉन में भी कुछ है तो उसको ऊपर ले जाना है, पावर करस्पॉन्डिंगली साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसको लिखना कैसे है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर -1/2। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत हो तो बोल दो, नहीं तो कूट दूंगा बाद में। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1/2 अलग डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -1/2 अलग डिफरेंशिएट करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि अलग अलग टर्म अलग अलग डिफरेंशिएट होती है। किसी को दिक्कत हो तो बोल दो भाई। दक्ष सही है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोल दो। नहीं है पक्का? फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। मैं सिर्फ डराता हूं, धमकाता हूं, मारता पीटता नहीं हूं बच्चा। n यहां पर कितना है 1/2, तो 1/2 आगे x की पावर 1/2 -1 कितनी बनी, -1/2 प्लस -1/2 आगे पावर जो है x की पावर -1/2 -1 कितनी बनी, -3/2। जो नए बच्चे हैं वो भी सुन ले बच्चा, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n x की पावर n-1 होता है। अभी फिलहाल आप ये मत सोचे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये क्या पढ़ रही हूँ क्या है। n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कोशिश करके देखो, आप चाहो तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, वरना पावर कन्वर्जन के लिए रूल होता है माइनस मतलब नीचे चली जाएगी और जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो रूट होता है। जैसे ये 2 है तो स्क्वायर रूट है, यहां पर अगर 3 होता तो क्यूब रूट होता, 4 होता तो फोर्थ रूट होता, तो स्क्वायर रूट है। और ये जो पावर होती है ये पावर में जाती है, तो पावर 1 तो लिखते ही नहीं अपन, -1/2, ये भी माइनस है तो नीचे चला जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 है मतलब स्क्वायर रूट है और पावर कितनी है 3, तो x की पावर 3 ऐसे लिखा जाएगा। ये भी सही है, ऐसा लिखा तो भी सही है, ऐसे लिखा तो भी सही है, दोनों ही आंसर सही है। कोई दिक्कत हो तो बताएं, दिक्कत नहीं हो तो y टाइप करें। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू टाइप y। ऐश्वर्या अटेम्प्ट कर पाएंगे? बस ये फॉर्मूला लगाना है अपने को बिना कुछ सोचे समझे। अभी फिर क्यों लगाना है, कैसे लगाना है वो बाद में समझाएंगे। ऐश्वर्या अटेम्प्ट कर पाएंगे क्या? यस या नो लिखें? हाँ तो कोशिश करें, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे ही चलूंगा भाई, जल्दबाजी नहीं मचाऊंगा, क्योंकि आपकी हालात दिख गए मेरे को। तो डिफरेंशिएशन करो क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 7 का, इसका डिफरेंशिएशन करना है, करो आप।
अरे अब तो शुरुआत एकदम धीमे से कर रहा हूं यार, अब तो जवाब दो। नहीं कृष्णा, गलत ले लिया आपने। हंसिका, ये क्या हो गया? छोड़ो, इस सवाल को बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरी बात समझो, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये समझो। सबसे पहले कन्वर्ट कैसे करते हैं ये समझो। ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो पावर होती है ये न्यूमरेटर में आती है, और जो रूट के बाहर रखा होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। जैसे अगर आपको इस तरीके से कुछ दिया हुआ है x टू द पावर a रूट b, तो इसका मतलब होता है x की पावर a अपॉन b। ठीक, जो पावर है वो ऊपर, जो रूट है वो नीचे। क्लियर है? तो इसका कन्वर्जन क्या होगा? x टू द पावर, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, x टू द पावर, कृष्णा हाँ, तो आप लोगों ने तो गलत पावर कन्वर्ट करी है। ऐश्वर्या, क्या होगा? x टू द पावर, नकुल अभी भी गलत है। आपका आंसर सही है बेटा अभिषेक। अब सॉल्व करो जिनका आंसर आ गया। कृष्णा गौड़, आप नए हो या पिछली क्लास अटेंड करी हुई है? हाँ ठीक है, अब ध्रुव का सही आया। हाँ ठीक है, ठीक है, ध्रुव का सही आया भाई। बाकी लोग भी सॉल्व करें भाई। ऐश्वर्या, आंसर नहीं है आपका। हंसिका, सही आंसर बताओ। हाँ कृष्णा, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही ऐश्वर्या। अब चमका, बस यही करना है पूरे लेक्चर में अपने को। अरे बोलो चमका। हाँ, हंसिका, आंसर नहीं आया आपका। और बाकी लोग कहाँ हैं भाई? समर, अरे कौन है ये? कृष्णा, माइक म्यूट करो। हाँ, अब चमका। अभिषेक बोरा, क्या लिखना चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल हंसिका, मिल गया आंसर। दक्ष, अभी भी गलत हो रहा है यार, 7/3 आएगा आगे। मैं अभी माइक अनम्यूट करता हूं आपका, 2 मिनट रुक जाओ। बेटा 7/3 में से 1 जाएगा तो +4/3 बचेगा या -4/3 बचेगा? खुश? नकुल, क्या कर रहे हो तुम? पहले सही लिखा था शायद, अब गलत कर रहे हो। तो बार बार क्यों टाइप कर रहे हो जब पहले आंसर आ चुका है? तो 1 मिनट बेटा, अभिषेक मैं बात करता हूं आपसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका? x टू द पावर 7/3 का। दैट्स इट, बस इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है? जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, यानी 7/3 आगे, और x की पावर इसमें से 1 कम। 7/3 में से 1 कम हुआ तो कितना बचा? 4/3। सिंपल।
हाँ, ये तो सिंपल सिंपल काम दे और हैंग थे खड़काई करो यार। चलो इसका उल्टा करते हैं, 7 बाहर क्यूब अंदर। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ। अभिषेक अपना माइक अनम्यूट करो, बोलो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। अच्छा, वो तो मैं डिफरेंशिएशन थोड़ी पूछ रहा था, वो तो समझा रहा था नालायक कि ऐसे पावर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं आंसर बिल्कुल सही है। चलो गुड। हाँ भाई, अभिमन्यु, नकुल, हंसिका, कृष्णा, इन सब के आंसर सही है। ध्रुव का भी सही है, समर का भी सही है, नमन का भी सही है। और कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब खुश तू हर बार प्लस माइनस की गड़बड़ कर रहा है, पिछली बार भी गड़बड़ करी थी। निकुंज राठी का सही है, ऐश्वर्या का सही है। ठीक है, मतलब आ गई बात, समझ में आ गई, चमक गई लोगों को। अच्छी बात है भाई। ये हो जाएगा x की पावर 3/7। और जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो 3/7 आगे, 3/7 -1 कितना, -4/7। फिर से एक बार सुनिएगा, गौर करिएगा, भगवान के लिए, भगवान से डर के गौर करिएगा। इसको मैं, इस आंसर को मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? 3/7, पावर नेगेटिव है इसलिए नीचे चली जाएगी। कौन सा रूट? 7th रूट, 7th रूट। और कितनी पावर x की? 4। ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो और किसी का भला हुआ हो नहीं हुआ हो, तुम्हारे इस कर्तव्य से ऐश्वर्या का भला हो गया, नहीं तो आज इसकी पूरी क्लास बर्बाद हो जाती है। चलो अच्छी बात है, सबका भला करे भगवान। क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। अरे राम, ठीक है अभिमन्यु बाबू। अभिमन्यु इवनिंग में एक बार कॉल करना, और नकुल तू भी एक बार। नकुल कैलकुलेशन मिस्टेक।
हाँ बिल्कुल सही अंशिका। हाँ नमन ठीक है। बेटा जब क्यूब रूट लिख दिया ना पलक आपने, तो फिर पावर बाय 3 तो गायब ही हो गई। क्यूब रूट का मतलब ही तो बाय 3 होता है, जैसे पहली वाली टर्म में आपने नहीं लिखा बाय 3। और सेकंड टर्म चेक करो, सेकंड टर्म गड़बड़ है। कृष्णा साइन गड़बड़ है सेकंड टर्म में, -4/3 आएगा। हाँ ठीक है नकुल इस बार। हाँ ऐश्वर्या बिल्कुल सही। कॉमा मत लगाओ बेटा बीच में निकुंज, ये दोनों टर्म एक साथ हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/3। इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर -1/3। हाय राम बुढ़ापा आ गया रे। 1/3 आगे, x की पावर 1/3 -1 कितनी हो गई, -2/3 प्लस -1/3 आगे, x की पावर -1/3 -1 -4/3। बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी कन्वर्जन करते रहेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए फिर से वही होमवर्क जो पिछली बार दिया था, इस बार 30 क्वेश्चंस हैं। अपनी मर्जी से बनाओ कुछ भी, कोई भी x की पावर कुछ भी ले लो, क्यूब रूट ये वो 30 क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनाओ, सॉल्व करो, सॉल्व करके व्हाट्सएप करो, मैं चेक करूँगा। नाम और बैच जरूर लिखना। होमवर्क है मंडे संडे इवनिंग से पहले पहले आ जाना चाहिए मेरे पास। संडे इवनिंग के बाद एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब क्या है, बड़ी समस्या है लाइफ में। समस्या क्या, समस्याएं हैं एक्चुअली लाइफ में। डिफरेंशिएशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं है। बड़ी 4-5 सवाल करने के बाद आपने थोड़ी राहत ली होगी, हाँ अब थोड़ा चमक रहा है। बट एक ही फॉर्मूला नहीं है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। 7-8 तो मैं अभी लिखवाऊंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको नहीं याद करना है। 7-8 फॉर्मूले तो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो वो बाकी के फॉर्मूले भी देख लें। दूसरा फॉर्मूला जो है वो है n⁻x का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला आप चाहे याद करो या नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ये फॉर्मूला सिर्फ जरूर लिखवाता हूं मैं, और सिर्फ इसलिए लिखवाता हूं ताकि बच्चे को x की पावर n और n की पावर x में अंतर समझ में आए। जो पहला फॉर्मूला हमने लिखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n, इसका मतलब ये था कि बेस तो वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, पावर में कोई नंबर होगा, ठीक। जैसे x³ हो गया, x⁻7 हो गया। एग्जाम्पल 1 गुआवा, x⁻7, x⁻3 लाइक दिस, x⁻−5। फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, अभी अपन ने देखा, ठीक है ना। और ये जो फॉर्मूला है ये अलग फॉर्मूला है, इसमें बेस कांस्टेंट होगा, पावर वेरिएबल होगी। जैसे एग्जाम्पल 7⁻x, 3⁻x, -5⁻x, ऐसी सिचुएशन लिखी हुई आए तो ये सेकंड फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। दोनों में अंतर क्लियर समझ में आ रहा है, अंतर समझ में आ रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला कहता है क्या है, ये बता देते हैं। हाँ, तो दूसरा फॉर्मूला कहता है कि भाई अगर आपको ऐसे किसी सवाल का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये होता है n⁻x ln n, ठीक। एग्जाम्पल से बता देता हूं, मैं समझा देता हूं।
एग्जाम्पल, जैसे सपोज अपने को डिफ्रेंसिएशन करना है 3 टू द पावर एक्स का, 3 टू द पावर एक्स का अगर अपने को डिफ्रेंसिएशन करना है तो 3 टू द पावर एक्स तो ऐसा कैसे ही लिख देंगे और पीछे ln 3 लिख देंगे। ये फॉर्मूला फिजिक्स में हमारे बहुत ज़्यादा कहीं काम में नहीं आता है, पर मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ क्योंकि बच्चे को अंतर समझ में आए कि भाई बेस वेरिएबल है या पावर वेरिएबल है, x की पावर n और n की पावर x में अंतर समझ में आए। ठीक है, एलन चाचा के बारे में कुछ जानते हो क्या? एलन चाचा के बारे में कुछ जानते हो क्या? जो नहीं जानता है वो नो टाइप करे। समर परियार, अभिषेक बोरा, बहुत सारे लोग हैं, कोई बात नहीं। लॉग के बारे में जानते हैं? लॉग जिन्होंने लिखा है केवल वही टाइप करें वापस यार, दोबारा नहीं। जिन्होंने नो लिखा है केवल वही टाइप करें, या तो यस टाइप करें या नो टाइप करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गोली मारो गोली मारो गोली मारो गोली मारो, कुछ होता ही नहीं है। जैसे साइन कोस टेन होते हैं ना, उनकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, वैसे ही लॉग और एलन होते हैं, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। इनको लॉगरिथमिक फंक्शंस बोलते हैं। अभी अपने को कोई मतलब ही नहीं है इससे, ठीक है ना, जो होता है होता होगा। अपन तो ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या दिक्कत है, ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है कि नहीं है। मैथ्स में भी आ जाएगा, मुश्किल से 2-5 दिनों में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये बात हुई दूसरे फॉर्मूले की। तीसरा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। जब कोई खतरनाक चीज आए तो उसे साथ के साथ ही निपटा दो। क्या होता है हमें नहीं पता, क्यों होता है हमें नहीं पता, कैसा होता है हमें नहीं पता, बस अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। वो कितना होगा, 1/x। एक्चुअल में क्या है बच्चों, जब 11 शुरू होती है ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों को बतानी पड़ती हैं और सब इंटर रिलेटेड होती हैं। कुछ हम बांट लेते हैं, कुछ मैथ्स वाले बांट लेते हैं। अब आते आते ही आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं तो आते आते ही आएंगी। एक साथ परोस दी, पहले दिन परोस दी तो मालूम चला 90% बच्चे तो साइंस छोड़ के भाग गए कि रहने तो पढ़नी ही नहीं है। इसलिए धीरे धीरे आ रही है, आ जाएंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। चौथा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है e टू द पावर x। e एक कांस्टेंट होता है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, बस कांस्टेंट है, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, ठीक। इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां आपको e की पावर x दिखे वहां वैसे के वैसे ही डिफरेंशिएशन उसका लिख देना है। ये बड़ा खतरनाक, बड़ा मजेदार फंक्शन होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि गुरुजी ये फोर्थ फॉर्मूला अलग क्यों लिखा, इसे तो अपन सेकंड फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे, सेकंड फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। और उसमें क्या लिखते, e टू द पावर x ln e। मैंने अलग से लिखा ही इसलिए है क्योंकि आपको ln के बारे में पता नहीं है। ln e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो आप सेकंड फॉर्मूले से भी पढ़ने के बाद सोल्व करोगे तो यही आएगा, घबराओ मत। तो ये मत सोचना कि अरे यार याद रखना पड़ेगा e की पावर x, हाँ, ठीक। डर लग रहा है, हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, क्या खतरनाक खतरनाक चीज बता रहे हैं गुरुजी। बोलो यस, डरो नहीं, बोलो यस सर। जिसको डर लग रहा है, हार्ट बीट्स बढ़ रही है, किसी को डर नहीं लग रहा है, चलो अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नई चीजें जब भी सामने आती है ना बेटा, एक बार के लिए परेशान करती हैं, फिर जब दिन रात सुबह शाम हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे ना, बेटा e की पावर x, बेटा ln x, बेटा ये, बेटा वो, बेटा वो, बेटा वो, तो बेटा हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्या है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल, नई चीजें एक्चुअल में मैं बताऊं ना आपको, कोई भी चीज में मुश्किल नहीं पढ़ा रहा, एक भी चीज मुश्किल नहीं पढ़ा रहा कसम खुदा की, बस चीजें नई है। और जब नई चीज सामने आती है ना तो एक बार मन में घबराहट होती है, क्या है यार ये, कहाँ आ गए अपन, किस दुनिया में आ गए। बट यकीन मानिए थोड़े दिनों में ये चीज़ें आपको बिल्कुल ऑब्वियस लगने लगेंगी कि हाँ ये तो होता ही है, इनके बिना तो फिजिक्स चलती नहीं है, मैथ्स चलती नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे नंबर नहीं याद है 1 to 9, अब मैं आपको बोलूँ 4 तो डर थोड़ी जाओगे, 4 4 4 होता है भाई, बस वैसे ही हो जाएंगे ये भी, थोड़े दिनों की बात है बस। चलिए ये तो अपने वो खतरनाक वाले कुछ फॉर्मूले थे, अब आसान आसान जो अपने को आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मतलब ऑब्वियसली फॉर्मूला नहीं आता होगा पर देखे हुए फंक्शन है, देखी हुई चीज दिखती है तो अच्छा लगता है। क्या होता है, cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, हाँ जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा भाई, माइनस साइन एक्स होता है, लफड़ा आ जाता है माइनस का। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, ये भी वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, sec स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूले एक बार के लिए कॉपी में लिख लें, और ये आपका दूसरा होमवर्क है कि अगले टर्म तक ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब संडे इवनिंग की बाउंडेशन नहीं है, अगले टर्म तक आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि आगे डिफरेंशिएशन हम तभी शुरू कर पाएंगे जब ये फॉर्मूले हमें आते होंगे। ठीक है, अरे टाइपिंग में बड़ा टाइम लगाते हो रहे, जब ठीक के पूछता हूं तो कुछ वाई ओके यस ऐसा कुछ टाइप करना होता है। हाँ अब डिफरेंशिएशन का रूल बिल्कुल वैसा के वैसा ही, जैसे पहला फॉर्मूला लगाते थे वैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और भी फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि और नहीं है, वो बस 7 ही बताया मैंने, उनका ज़्यादा बच्चे पे परेशानी नहीं डालनी। ठीक, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जिनके आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कसम खुदा की कसम। ठीक है ना, बस आपको करेक्ट फॉर्मूला पिक करना है और अप्लाई करना है, डेट्स इट, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रहें, करेक्ट फॉर्मूला पिक करना। अभी आज के लेक्चर के लिए आप चाहें तो कॉपी में जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं उनको देख सकते हैं, आज अलाउ है, कल से अलाउ नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, dy बाई dx क्या होगा बताओ। किसी का तो भी माइक अनम्यूट है भाई। कुछ बोलना है ऐश्वर्या? You have to write something on the message box first, then only you are allowed to unmute your mic. कुछ बोलना है ऐश्वर्या? हाँ अभिमन्यु सिंह बिल्कुल सही है। ओ सॉरी, सबको म्यूट किया तो मैंने खुद को भी म्यूट कर दिया। Sorry, Aishwarya, if you want to talk to me, you have to first write something on the message board like doubt or sir बात करनी है, something like that. कोई भी डाउट हो तो आप एक बार डी लिख दें, then only you are allowed to unmute your mic. Okay? हाँ अब ऑडियो आ जाएगा बेटा, मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया तो खुद भी म्यूट हो गया, भूल गया, टेक्नोलॉजी किसी को नहीं बख्शती। हाँ भाई, अभिमन्यु सिंह का सही है, नकुल का सही है, ध्रुव का सही है, नमन का सही है,
आपको कुछ बात करनी है ऐश्वर्या? अभिषेक का सही है, पलक का सही है। बेटा एक बार जब डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो साइन हटा देते हैं फिर। हाँ ठीक है, 2 मिनट वेट करें। तो सॉल्व कैसे करें इसको? बड़ा सिंपल है यार। 3 कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, आगे आ गया। साइन एक्स का क्या लिखा था फॉर्मूला? कॉस एक्स। और 4 बाहर आ गया। कॉस एक्स का क्या लिखा था? माइनस साइन एक्स। सीधे आंसर, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक, ऐसे ही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं बस अपने को, और कुछ नहीं करना है। हाँ ऐश्वर्या, अनम्यूट योर माइक नाउ। हाँ बोलो, क्या कहना है? अभी आ गया ना, जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर होता है वो वैसा के वैसे ही साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, बाकी सब कुछ अपने को एज इट इज फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, हाँ। चलो अगला सवाल, सिंपल सिंपल है। y इज इक्वल टू 3 ln x प्लस 4 e टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 6, 6x टू द पावर 6। इसका डिफरेंशिएशन करो। जैसे किस चीज को बेटा? डिफरेंशिएशन को। कल की क्लास में बताया था ना बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने के लिए स्पीड वगैरह ये सब कुछ। इसका यूज बताएंगे जब अपन डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे ना, तो इसका यूज बताएंगे। हाँ बेटा, साइन और कॉस का साइन और कॉस में ही आएगा, साइन और कॉस का कॉस और साइन में आएगा। जो फॉर्मूले लिखवाए बिल्कुल एज इट इज चेपने, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। 12th में इनके सबके डेरिवेशन आपको बताए जाएंगे। अब तो सवाल भी टाइप करने में, आंसर भी टाइप करने में खूब जोर आएगा है? ठीक है, अभिमन्यु का, नमन का भी ठीक है, हंसिका का भी ठीक है। हंसिका, अब आपको समझ में आ गई बातें, ठीक है ना? एज इट इज फॉर्मूला चेपना और कुछ नहीं करना है। अब इसमें 5 फंक्शन आ गए, साइन कोस पहले ही कर लिया अपन ने, मतलब अपने को डिफरेंशिएशन आ गया कुल मिला के फॉर्मूले लगाना। ध्रुव 3/x कांस्टेंट मल्टीप्लायर जो ln का था वो कहां चला गया? बाकी सब सही है पहली टर्म को छोड़कर। बाकी लोग भी ट्राई करें, सही गलत टेंशन ना लें, सही गलत टेंशन ना लें। बाकी लोग भी ट्राई करें, जो भी आएगा ठीक है, सीखने ही तो आए। 1/6 और था दक्ष लास्ट टर्म में मल्टीप्लायर। 6 × 6 कितना हो जाएगा? जवाब ही नहीं आया, ना ध्रुव का आया ना दक्ष का आया वापस। हाँ बिल्कुल सही कृष्णा। और कोई बच्चा है क्या? पलक का आंसर नहीं आया आई थिंक।
दक्ष सही करो आंसर को। ध्रुव सही करो आंसर को, जवाब दो। तेनु रब्दा वास्ता। चलो सॉल्व करते हैं भाई। सिंपल फॉर्मूले चेपने और कुछ भी नहीं करना। जो फॉर्मूले लिखे हुए, मुझे लगता है आधे लोगों ने फॉर्मूले लिख ही नहीं पाए। मैं जाते हो क्लास में फिर लिख दूंगा। 3 ln x का 1/x सिंपल चेपना है, प्लस 4 e⁻x का e⁻x प्लस 5 तो कुछ है ही नहीं, 5 की पावर x है तो 5⁻x ln 5 प्लस 6 और x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x⁵। बाद में सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो। कर क्या लो, सॉल्व करना ही पड़ेगा। 4e⁻x 5⁻x ln 5 प्लस 36x⁵। सिंपल काम है। बेटा 6 जा 36 होता है, ऐसे मजाक मत करो। दस सवाल ऐसे भी करना है इस टाइप के। कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, जो भी मर्जी हो, ठीक है। एक सवाल और करते हैं। 10x 3 10x प्लस 4e⁻x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन बताना है क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इत्मीनान से चलने दो। तो फिर 3 खा गया अभिमन्यु 3 खा गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, सबके सही है भाई जिसने आंसर भेजा है। बेटा समर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। समर हाँ बिल्कुल सही, सबके आंसर सही है भाई। 3 sec² प्लस 4e⁻x प्लस 0। अरे प्लस 0 कोई लिखता है क्या यार, आंसर। जे बात, ऐसे 10 क्वेश्चन बनाने जैसे मैं बना रहा हूं ना, अभी मन से ही सोच, बिना सोचे समझे अपने हिसाब से बना दे रहा हूं। और ये होमवर्क अगली क्लास से पहले सबमिट होना चाहिए। x⁻7 प्लस 2/√x प्लस 5√x प्लस ln x। ये एक और सॉल्व कर लो बस, लास्ट। अरे भाई लोग बाग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं टाइम को लेकर के यार, क्लासेस की टाइमिंग क्या है।
टाइम टेबल में क्या लिखा है? 5:15 से 6:15। हाँ वही ना, मतलब क्लियर करो यार, बड़ा कंफ्यूजन है लाइफ में वैसे ही। दूसरी 5:30 से 6:30। लेट हो गया क्या? हैं? लेट हो गया कि जल्दी छोड़ दिया? जल्दी छोड़े मतलब 5:10 के आसपास छोड़ा था, तो कंचन मैम कहती हैं कि 5:15 तक है क्लास। मैं कंफ्यूज हो गया, हालांकि छोड़ तो दी बट दूसरी भी थी तो मेरे को यूँ था 5:15 पहुँचना है अगली क्लास में। नहीं वो तो ठीक है, वो फिर वो हो जाता है ना कि भाई पहले 4 से 5 दोनों पे एक घंटे दिया हमने। हंसिका चेक करो, दूसरी टर्म चेक करो, सेकंड टर्म। कृष्णा लास्ट वाला भूल गए आप, ln(x) का। नमन बिल्कुल सही है। अभिमन्यु फिर तो x लगाना भूल गया थर्ड टर्म में। खुश सही नहीं है बेटा, साइन वाइन तो सारे गायब हो गए। हाँ अंशिका आप ठीक है। नहीं नहीं सही नहीं है। नहीं बेटा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये फंक्शंस होते हैं। ये जैसे साइन 30 डिग्री लिखते हैं ना अपन, तो साइन 30 का मतलब साइन इंटू 30 नहीं होता है, साइन इंटू 30 नहीं होता है बेटा। ये बेसिकली क्या है, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ही कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर, तो साइन 30 लिखते हैं तो साइन के अंदर 30 डिग्री है, ना कि साइन से 30 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही ln(x) भी फंक्शन है, तो ln के अंदर x है, ठीक है ना, जैसे रूट के अंदर x है वैसे। x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7x⁻6, 2 बाहर, ये x की पावर -1/2 है, तो -1/2 x⁻−3/2, ये पावर 1/2 है, तो 5 × 1/2 x⁻1/2 - 1 is -1/2, ln(x) का फाइनली 1/x। अब भाई आज जो भी पढ़ा है इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो। किसी को डाउट नहीं है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। इन बच्चों को वीमियो का लिंक भेज दिया, वीमियो वाला पक्का है? अच्छा, आपके पास वीमियो पे लिंक आया होगा, उसमें हमारे पुराने लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के और डिफरेंशिएशन के, ठीक है ना। शुरुआती लेक्चर्स जो हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको। बाय चांस अगर आप वीमियो पे लिंक नहीं ढूंढ पाए उन पुराने लेक्चर्स का, तो यूट्यूब पे
फोर्थ डायमेंशन के नाम से भी मिल जाएंगे। दोनों में से किसी भी एक जगह से जाके लेक्चर्स देख लें जो मतलब नए हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स होंगे और आज जो पढ़ा उसके लेक्चर्स होंगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री तो अगर नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोबारा पढ़ा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हैं? हाँ, पाठशाला.com से बिल्कुल। वीमियो का लिंक मिल जाएगा आपको, उस पे भी लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स हैं, जहाँ से भी देखने हो आप देख लीजिए। और यहाँ तक की जो चीज़ है वो सबकी तैयार होनी चाहिए। और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो एक बार बोल देना, हाँ सर तैयार है, संडे मंडे आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, डन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे चलते चलते। हाँ जी, फिर मिलेंगे चलते चलते। कर दें एंड। रिकॉर्डिंग बंद करो भाई। अरे सर